ओके तो हेलो गाइस। तो यार लास्ट क्लास में अपन ने मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फाइंड करनी है ये सब देखा था। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। हमने देखा था कि उसके लिए आपको सबसे पहले 360 बाई थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद वो इंटीजर है, फ्रैक्शन है, इवन है, ऑड है। इसके बेसिस पे हमने अलग अलग यहाँ पे केसेस देखे थे। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि इसमें हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ ऑल द इमेजेस। देखो हमने नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड की थी। आज के इस टॉपिक में हम कि लोकेशन क्या क्या होगी, मतलब इमेजेस कहाँ कहाँ बनेगी, कितने डिग्री पे बनेगी, कितने डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे आज, लोकेशन ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो जो भी इमेजेस बनेगी उनकी लोकेशन क्या होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा, बिना कॉम्प्लिकेटेड बनाए हम सिंपल वे में बात करते हैं यहाँ पे। कि मान लो यहाँ पर हमारे पास दो प्लेन मिरर्स है, एक प्लेन मिरर इधर है और एक इधर है। दोनों पे यहाँ पे मैं बाहर की तरफ पॉलिश कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो मान लो कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे मान लो कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो है ये हमने मान लिया इनके बीच की कोई लाइन है। इनके बीच का ये जो एंगल है वो इस एंगल को कुछ मैंने अल्फा बोल दिया, इस एंगल को कुछ बीटा बोल दिया, और इस अल्फा प्लस बीटा को मैंने कुछ थीटा बोल दिया, इन दोनों का सम। ठीक है, अल्फा बीटा बराबर भी हो सकता है कि भाई सिमेट्रिकली रखा हो, तो हम जनरल केस लेके चल लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ पे, अगर मैं इस वाले मिरर से देखूँ तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, यहाँ से बीटा एंगल पे, और यहाँ से इस मिरर के थ्रू इसकी इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगी अल्फा एंगल पे। यही होगा। जब ये इमेज यहाँ पे अल्फा एंगल पे बनेगी तो ये वाली जो इमेज है वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये वाली जो इमेज यहाँ पे बनेगी इसका, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे इस मिरर के थ्रू वो क्या बनेगा आपके पास में, देखो 2 अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में बनेगा। तो अलग अलग इमेजेस बनेगी, बहुत सारे एंगल्स होंगे। तो हम क्या करते हैं कि देखो ये सब निकालना बहुत मुश्किल है या फिर काउंट करना तो आसान है। ठीक है, उनकी लोकेशन निकालना थोड़ा मुश्किल है ऐसे देखोगे तो इसके लिए हम कुछ कंसेप्ट या हम बोल सकते हैं कुछ ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, उस ट्रिक में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे मिरर लिखो। मान लो ये मिरर M1 है। ठीक है, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। तो मिरर्स लिखो M1 और M2। ठीक है, अब देखो पहले इमेज तो आप बता ही सकते हो कि ये जो ओ ऑब्जेक्ट है इसकी M1 जो है वो मिरर कहाँ पे बनाएगा, अल्फा एंगल पे बनाएगा। तो पहली इमेज की M1 के तो की वजह से तो आपको लोकेशन मिल गई, और इस ऑब्जेक्ट की M2 की वजह से ये पता है बीटा पे बनाएगा। तो ये इनिशियल फेज इक्वेशन तो आपको इजीली मिल जाती है। ठीक है, तो बट ये है दिक्कत, पता क्या है कि दूसरी जो है अब इसकी जो इमेज बनेगी M1 की, ठीक है, M1 की इमेज इस M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, M2 की इमेज इस M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो उस केस में हमें बार बार ना देखना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक की लोकेशन लिख दी। एक की लोकेशन लिखने के बाद में ये जो थीटा है इस थीटा को इन दोनों में ऐड करते जाओ, अल्फा में थीटा ऐड कर दो। ठीक है, क्या बनेगा अल्फा प्लस थीटा। तो ये वाली जो पोजीशन है उस पे M2 इमेज बनाएगा किसकी, जिसने M1 ने जो इमेज बनाई थी उसके लिए जो M2 है वो ऑब्जेक्ट मान के उसको इमेज बना देगा। सिमिलरली इधर करना है आपको, इसमें भी प्लस थीटा करो तो क्या बन जाएगा अल्फा, सॉरी बीटा प्लस थीटा। तो M1 जो है वो दूसरी इमेज कहाँ पे बनाएगा, बीटा प्लस थीटा पे। अब फिर से इसमें थीटा ऐड कर दो, ये कहाँ पे बनाएगा, बीटा प्लस 2 थीटा पे। ये इसमें अब इसमें ऐड कर दो, ये क्या किस पे बनाएगा, अल्फा प्लस 2 थीटा पे। ठीक है, अगली लोकेशन के लिए इसमें प्लस थीटा कर दो तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 3 थीटा। अब इसमें यहाँ पे थीटा ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, बीटा प्लस 3 थीटा। और ये चलता रहेगा कब तक, टिल 180 डिग्री। ये भी कब तक चलेगा, टिल 180 डिग्री। ध्यान रखना कि अगर ये 180 से ज़्यादा हो गया या 180 के इक्वल भी हो गया तो उस केस में आपको इमेज को काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही देखो 180 पहुंचेगा ये 180 के बाद में तो ये है कि भाई ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे ही आ जाएगा, है ना। तो पीछे आ गया तो इसका मतलब उसकी और इमेज नहीं बन पाएगी। बट अगर मान लो 180 पे भी आ गया
है ना, मान लो यहाँ के आ गया 180 पे भी, तो ये भी यहाँ से जाने वाली लाइट सीधी निकल जाएगी यहाँ से, मतलब कोई भी रिफ्लेक्ट होगी नहीं, तो यहाँ पे इमेज वगैरह फॉर्म नहीं होगी। इसलिए हम 180 वाले को भी यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर कोई भी दो प्लेन मिरर किसी एंगल पे रखे हुए हो, तो वहां से इमेजेस की पोजीशन बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बस आपको क्या करना है, ये थीटा ऐड करते रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास कि हमारे पास दो प्लेन मिरर्स है, ठीक है, एक मिरर ये, एक मिरर ये, दो प्लेन मिरर हमारे पास। यहाँ पे इस पे हमने पॉलिशिंग कर दिया, यहाँ पर भी इस पे मैंने पॉलिशिंग कर दिया। ये एंगल जो है लेट सपोज 30 डिग्री है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो यहाँ पे इसके ये इसको दो एंगल में डिवाइड करेगा। एक एंगल को हमने बोल दिया लेट सपोज, एक एंगल जो है वो है आपके पास 10 डिग्री, ये है 20 डिग्री। तो ये मिरर M1 और ये मिरर M2। तो ये कितनी इमेजेस बनाएगा, किस किस एंगल पे बनाएगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम इधर M1 लिखेंगे, इधर हम M2 लिखेंगे। तो M1 सबसे पहले देखो, ये तो क्लियर है कि 10 डिग्री के बाद इमेज बनाएगा, तो ये 10। M2 जो है इस ऑब्जेक्ट की 20 डिग्री पे इमेज बनाएगा, वो क्लियर है। अब M1 जो है नेक्स्ट, M2 जो है, M1 जो है वो नेक्स्ट इमेज कहाँ बनाएगा, वो बनाएगा इस M2 की जो वैल्यू है उसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस थीटा। और थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, तो प्लस 30 करोगे तो कितना 50। और ये कितने पे बनाएगा आपका 40। सिमिलरली फिर इधर यहाँ पे आप प्लस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा 70, इसमें प्लस 30 करोगे तो 80, ये बनेगा। उसके बाद इसमें क्या करना है आपको, प्लस 30, तो कितना बन जाएगा 110, इसमें करोगे तो 100 बनेगा, ठीक है। अब इसमें वापस 30 ऐड करो, 30 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 130, इसमें 30 ऐड करोगे तो 140, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब इसमें वापस प्लस 30 करोगे कितना बनेगा 170, यहाँ पे इसमें ऐड करोगे कितना बनेगा 130 प्लस 30 160, ठीक है। अब जैसे इसमें ऐड करोगे कितना बनेगा 160 प्लस 30 करोगे तो 190, और इसमें करोगे तो 200। तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो है यहाँ पे, ठीक है, ये और ये ग्रेटर देन 180 है, ये भी ग्रेटर देन 180 है। तो इस केस में दोनों इमेजेस को कंसीडर नहीं करना। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 इमेजेस बनेगी। इसमें से M1 कितनी बनाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 3 और 3 6 इमेजेस यहाँ पे M1 बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सभी इमेजेस की पोजीशंस निकाल सकते हो, M1 कितने डिग्री पे बनाएगा, M2 कितने डिग्री पे बनाएगा, ये सब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। ये मेथड अगर दो प्लेन मिरर्स है, ठीक है, तो उस पे एंगल पे भी लगेगा, क्योंकि एंगल पे जो इमेजेस है वो फिक्स रहेगी, ज़्यादा नहीं जा सकती। बट अगर मान लो दो प्लेन मिरर्स पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल के केस में हमेशा इमेजेस जो बनेगी इनफाइनाइट बनेगी। तो इनफाइनाइट इमेजेस की पोजीशन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, कितना कौन किसका ऑब्जेक्ट कौन किसका इमेज। तो इसलिए हम उसमें भी हम सेम मेथड यूज करते हैं। उसके थ्रू हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 रिफ्लेक्शन के बाद, 3 रिफ्लेक्शन के बाद, 4 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज की पोजीशन पूछी जाती है। तो वो सब पोजीशन सब वगैरह आप इसी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बनाता हूँ कि मान लो यहाँ पे हमारे पास दो प्लेन मिरर्स है, ठीक है, दो प्लेन मिरर्स है, पॉलिशिंग भी कर देते हैं इनके ऊपर। तो मान लो मैंने इन पे पॉलिशिंग कर दी, इस पर भी कर देते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट ये आ गया, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से मान लो ये जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, उसमें इस डिस्टेंस को कुछ x बोल देता हूँ, इस डिस्टेंस को कुछ y बोल देता हूँ, और x प्लस y जो है उसको मैं कुछ d बोल देता हूँ। तो देखो ये मिरर M1, ये मिरर M2, ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनाएगा x डिस्टेंस पे, ठीक है, I1 अगर मैं बोलूँ। ये M2 इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनाएगा y डिस्टेंस पे, इसको मैं कुछ I2 बोलूँ। अब ये I1 जो है M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, I2 जो है वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो
तो ये दोनों इनकी इमेजेस बनाएंगे, इनकी जो इमेजेस बनेगी वो करस्पॉन्डिंग फिर से इन दोनों के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम यहाँ इसी मेथड को यूज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं M1, यहाँ पे लिखते हैं M2। तो हम लिखते हैं पहले दोनों की स्टार्टिंग पोजीशन, कि पहले M1 ने बनाया x डिस्टेंस पे, M2 ने बनाया y डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहाँ से अब इनमें हम ऐड करना चालू करते हैं इनके बीच का टोटल डिस्टेंस d। ये क्या बन जाएगा y प्लस डी। उसके बाद ये कितना बन जाएगा x प्लस डी। अब इसमें फिर हम d ऐड करेंगे तो x प्लस 2d, इधर इसमें ऐड करोगे तो y प्लस 2d। सिमिलरली अब इसमें फिर ऐड कर दो प्लस d, तो क्या बन जाएगा y प्लस 3d। इसमें भी ऐड करोगे तो x प्लस 3d। तो ऐसे ये भी चलता जाएगा और यहाँ पे इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको पूरा काउंट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे हम इसमें एग्जांपल भी ले लेते हैं कि हमने 2 प्लेन मिरर्स बनाए, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 प्लेन मिरर्स बनाए, दोनों प्लेन मिरर्स आपस में पैरेलल है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये डिस्टेंस हमने 10 सेंटीमीटर रखी, ये डिस्टेंस हमने 20 सेंटीमीटर रखी। तो ये मिरर M1, ये मिरर M2, इनकी इमेजेस बनाएंगे M1, ये M2। तो M1 कहाँ बनाएगा 20 पे, M2 कहाँ बनाएगा 10 पे। अब बाकी इमेजेस के लिए इन दोनों का सम करो, कितना बनेगा 10 प्लस 20 30। तो 30 ऐड करते जाओ, 30 ऐड करोगे तो 40, ये 50, फिर 30 ऐड करोगे तो ये 80, ये 70, फिर 30 ऐड करोगे तो ये 100 और ये 110। ऐसे करके ये नंबर इमेजेस की पोजीशन जो है चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट इमेजेस बनने वाली है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे कितनी भी इमेजेस बने, कोई सी भी इमेज बने, उसकी पोजीशन वगैरह यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका अगर सॉल्यूशन करें तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट एक तरफ से 2 सेंटीमीटर पे, एक तरफ से 8 सेंटीमीटर में है। इसमें पूछे क्या है, फिगर शोज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल मिरर्स एट डिस्टेंस M1 इज 2 और M2 इज 8। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेजेस फ्रॉम द 2 मिरर्स कंसिडरिंग रिफ्लेक्शन ऑन मिरर M1 फर्स्ट। M1 पे पहले आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन फर्स्ट मानना है और इमेजेस की वो बतानी है आपको। तो यहाँ पे वही हम बनाएंगे M1 और यहाँ पे बनाएंगे M2। M1 में पहला मानोगे तो M1 2 सेंटीमीटर पे बनाएगा, M2 8 पे। तो यहाँ से अब आगे फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को ऐड करो, 2 प्लस 8 कितना होता है 10 होता है, आई थिंक सबको पता है। तो यहाँ पे 8 में 10 ऐड करोगे कितना बनेगा 18, इसमें 10 ऐड करोगे तो 12, फिर से ऐड करना पड़ेगा, कितना बनेगा 12 और 10 22, और इसमें ऐड करोगे तो 28, ठीक है। उसके बाद में इसमें करोगे तो कितना बनेगा, प्लस का 10, ये बनेगा 38 और ये 32। ऐसे इमेजेस चलती रहेगी। हमने इसने बोला है कि पहला M1 पे कंसीडर करना है, तो M1 पे कंसीडर करोगे तो इसने क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेजेस फ्रॉम द 2 मिरर्स कंसीडरिंग। तो M1 पे करके ये डिस्टेंसेस बनेगी, आप इसमें कितने भी डिस्टेंसेस निकाल सकते हो। हमने यहाँ पे 2-3 डिस्टेंसेस निकाल दी, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम वही है, फाइंड द 2 मिरर्स इंक्लाइंड बाय 30 डिग्री ऑब्जेक्ट विद 10 डिग्री विद M1। ये सेम क्वेश्चन हमने अभी ऊपर किया, ठीक है। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है ये वेलोसिटी वाला पार्ट, हमने अभी तक पढ़ा नहीं, पढ़ने के बाद करेंगे। यहाँ पे देखो 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड टू ईच अदर सच दैट ray of light incident on the first mirror M1 and parallel to the second mirror reflected from the first एंगल बिटवीन 2 मिरर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस का है, आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। इसको भी फिर बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, पॉइंट सोर्स एज डिस्प्लेस एट L डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेन मिरर ऑफ विड्थ D विच इज हैंगिंग वर्टिकली ऑन द M1 बॉक्स, ठीक है। ये भी आप जो है फील्ड ऑफ व्यू के तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर ये आप ट्राई करना नहीं होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करने वाले, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी हम इस पॉइंट से रिलेटेड बात करने वाले, वो पुराने टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो आपने पढ़ रखा है तो एक बार ट्राई करना। अभी हम इस टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि फिर अदर इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे तो थोड़ा मामला गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, फार्दर डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे इमेजेस अगर आप बनाओगे
तो मैं इसको अलग ही बना लेता हूँ ना, इस डायग्राम को अलग उठा के साइड में कर लेता हूँ, इसको उठा के ये इधर ले आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी इमेजेस कहाँ कहाँ बनेगी। यहाँ पे ये जो पॉइंट पी है 2a डिस्टेंस पे, तो ये यहाँ से 2a डिस्टेंस पे यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी I1। यहाँ से a पे है तो यहाँ से a डिस्टेंस पे इमेज बनेगी I2। इन दोनों इमेजेस के बीच की डिस्टेंस देखोगे तो ये बनेगी कुछ x, और x क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये बनेगा कुछ, ठीक है, यही बनेगा। अरे नहीं बनेगा यार ऐसा, देखो ये पूरी डिस्टेंस देखनी पड़ेगी आपको, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 2a, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 4a, तो आपको करना पड़ेगा 2a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, तो कितना आएगा x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये 4a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, तो बनेगा आपके पास रूट 20 इंटू a। देखो x की अगर हम बात करें तो 20 बोला है, लिखा है, 20 का मतलब क्या है 4 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 4 का रूट 16, 5 का 25, तो उसके बीच में आएगा, और वो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 4.6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे, बीच में और भी क्वेश्चन अदर टॉपिक के वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाकी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, और जिसने लाइक नहीं किया लाइक वाइक कर लो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, ओके।